फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ ए टू जेड बैच, यानी कि इसमें पूरा मैथ कंप्लीट सॉल्व कराया जा रहा, जिसमें पहला चैप्टर हम लिए हैं वर्क एंड टाइम। और यहाँ पर देखेंगे तो वर्क एंड टाइम की पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट करा दी गई है, जिसमें टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड दो टाइप के क्वेश्चंस को करवाया गया है। और आज इस वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो क्लास की पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहां से जो पीडीएफ है डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो साधारण प्रश्न और मजदूरी पर आधारित प्रश्न, इन दो टाइप को कंप्लीट करा दिया गया है। और आज इस वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 इन दोनों को कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे टाइप 3 में कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, और जो टाइप 4 है काम समाप्त होने के पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, यानी एक काम करना शुरू में ही छोड़ेगा और एक काम करना लास्ट में छोड़ेगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम से देखेंगे, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे स्टेनो ले लें, चाहे एसएससी ले लें, चाहे रेलवे ले लें, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा अगर जिसमें मैथ आएगा वहां पर वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो टाइप 3 है, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी, ए काम कर रहा 10 दिनों में, ठीक है, ए काम कर रहा 10 दिनों में, और जो बी है, बी कर रहा 15 दिनों में, ठीक है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कलर सही ले लेता हूँ, थोड़ा सा रेड सही रहेगा, ठीक है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है। मतलब ए ने 2 दिन तक काम किया। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के बाद जो एफिशिएंसी होगी, जो क्षमता होगी, उसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे पार्ट 1 वीडियो जैसे आप समझे थे कैसे एलसीएम निकालेंगे, कैसे टोटल क्षमता टोटल काम निकलेगा, पहले वीडियो में हम वहाँ पर कंप्लीट किए थे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 30। तो यहाँ पर 10 यहाँ 30 हो गया, और ये 15 दूना का 30 है। यानी कि ए की क्षमता कितनी निकल रही है, एक दिन में 3 खंभे लगाने की, और जो बी की क्षमता है एक दिन में 2 खंभे लगाने की क्षमता है। तो आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा, दोनों ने काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि देखेंगे 2 दिन तक ए काम किया है, ठीक ना। 2 दिन तक ए ने साथ काम किया है, साथ काम किया है। तो यानी कि एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, एक दिन में कितने काम कर लेंगे, 3+2, ठीक है। एक दिन काम कितना निकला, यानी 5। तो 2 दिन में ये काम कितना कंप्लीट किए होंगे, तो 2 दिन में काम कंप्लीट करेंगे 10 भाग, ठीक है ना। कितना, ये हो जाएगा 10 भाग पूरा कंप्लीट काम कर लेंगे। तो शेष काम कितना बचेगा यहाँ पर, शेष काम, ठीक है, शेष काम। तो शेष काम हो जाएगा 30-10, यानी शेष काम कितना बचा, यहाँ पर 20 बचा। तो फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। तो शेष काम कितना है, 20 है। और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 2 खम्भे लगाने की, और टोटल खम्भे लगाने कितने हैं, टोटल यहाँ पर 20 खम्भे लगाने हैं। तो बी द्वारा, ठीक है, बी द्वारा बी द्वारा शेष काम को करने में लगा समय ये हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 दिन में, ठीक है। कितने दिन में काम होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक काम हो जाएगा 10 दिन में। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा कि राम, श्याम, मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12, 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं, ठीक है। राम राम श्याम और मोहन 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में एक नाली की खुदाई कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा काम ये, तो टोटल काम निकालेंगे, और टोटल काम निकालने के बाद इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल काम कैसा निकलेगा, तो टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। और ये एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका मल्टीपल करते जाएंगे। जैसे 15 कम 15, 30, 45, 60, जो इसका 60 क्या होगा, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि राम की क्षमता कितनी निकल के आ रही है, एक दिन में 6 खम्भे लगाने की,
एक दिन में 6 खंबे लगाने के। जो श्याम है 15 चौक 12 25 60, ये 5 हो जाएगा। और जो मोहन है 15 चौका 60, एक दिन में 4 खंबे लगाने की। ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा कि शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। यानी कि 2 दिन तक देखेंगे यहाँ पर जो 2 दिन है, 2 दिन तक ये तीनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है ना। 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया है। यानी कि एक दिन में काम कितना होगा, 6 10 15, ठीक है। एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो रहा है यहाँ पर, तो देखिए 6 5 11 4 15, एक दिन का काम कितना हो गया 15। तो यहाँ पर देखेंगे जो तीनों है 2 दिन तक काम साथ किए हैं, तो 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 2, यानी 2 दिन में काम कंप्लीट हो कितना, 30 भाग कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल काम कितना है, टोटल काम 60 है, और तीनों ने कंप्लीट किया 30 भाग, यानी शेष काम कितना होगा। यहाँ पर शेष काम कर लेते हैं, शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 60 माइनस 30। तो यहाँ पर शेष काम बचा कितना, तो यहाँ पर शेष काम 30 बचा। तो कह रहा है कि राम और मोहन, तो यहाँ पर देखेंगे राम यहाँ पर है और मोहन यहाँ पर है। तो राम की क्षमता कितनी है, एक दिन में 6 खंबे लगाने की, और मोहन की कितनी क्षमता है, तो एक दिन में 4 खंबे लगाने की। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे, तो ये दोनों मिलकर, दोनों सॉरी दोनों मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितने खंबे लगाएंगे, तो टोटल 10 लगाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 30 खंबे लगाने हैं, ठीक है। 30 खंबे लगाने तो कितना हो जाएगा, 30 बाई 10, यानी कितने दिन में काम कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, ये हो जाएगा 3 दिन में। पहला क्वेश्चन है सेम 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 टू सेम वही टाइप है, बस यहाँ पर बस थोड़ा समझना है। कह रहा है कि ABC किसी काम को 10 15 और 20 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम हमारा यही है, टोटल काम और क्षमता निकालने का। A B और C, ए कर रहा है यहाँ पर, ए काम हो जाएगा 10 दिन, और जो बी का काम है 15 दिन, और जो सी है ये कर रहा है 20 दिनों में। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, यानी एलसीएम मतलब टोटल काम, ये हो जाएगा 60। यानी कि ए की क्षमता कितनी निकली, 6 15 चौका 60, यहाँ पर 4, और यहाँ पर सी का हो जाएगा 20 3 60, यानी 3 हो जाएगा। सॉरी, तो इतना हो गया। करने के बाद जो आगे कह रहा, तीनों ने एक साथ काम, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए, 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो पहली बात यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि 2 दिन बाद ए ने, यानी कि 2 दिन तक तीनों एक साथ काम किए हैं। तो यहाँ पर तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ठीक है। एक दिन का काम कितना होगा इनका, एक दिन काम हो जाएगा 6 10 13, ठीक है ना। कितना हो गया 13। अगर वही हम बात कर ले 2 दिन का काम, ठीक है, 2 दिन काम कितना निकल कर आ जाएगा इनका, 13 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 26 काम, ठीक है ना। कितना, ये हो जाएगा 26। 2 दिन में इन्होंने तीनों ने मिलकर काम किया 26। यहाँ पर देखेंगे अब, यहाँ पर 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक एक काम साथ किया है, फिर कह रहा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि जो तीसरे दिन है काम करेंगे दोनों साथ में, बी और सी मिलकर, ठीक ना। ये दोनों अब काम करेंगे एक दिन साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी प्लस सी द्वारा, बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो ये कितना हो जाएगा इनका, एक दिन का काम हो जाएगा 7, ठीक है ना। कितना, 7। ये 7 आया कैसे, इनकी जो क्षमता है इनको ऐड कर लेते हैं, 4 + 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 7। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे ए ने 2 दिन करके छोड़ा, बी ने 3 दिन करके छोड़ा, तो मतलब टोटल काम किए कितना है ये लोग, टोटल काम कितना किए ये लोग, तो 26 + 7, ठीक है। कितना, 26 + 7, यानी कि 33 काम यहाँ पर कंप्लीट है। अब शेष काम निकाल लेते हैं, क्या होगा, शेष काम। यहाँ पर देखिए शेष काम कितना होगा, 60 - 33, ठीक है ना। 7 - 33 इक्वल टू हो जाएगा 27, ठीक है ना। कितना, ये हो गया 27। तो फिर कह रहा सी ने अकेले, तो शेष काम सी ने अकेले कितने दिन में पूरा करेगा,
तो टोटल शेष काम कितना है, शेष काम यहाँ पर टोटल 27 है और सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में 3 खंभे लगाने की। तो सी द्वारा किया गया, सी द्वारा करने में लगा समय, ठीक ना, सी द्वारा लगा समय इस शेष काम की बात की जा रही है। तो शेष काम 27 है और यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दिन में, ठीक है। कितने दिन में, ये काम खत्म होगा 9 दिन में। यहाँ पर देखेंगे जो टाइप 3 था, टाइप 3 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, मतलब कि शुरू में ही काम करना छोड़ देगा। अब जो अगला टाइप है, टाइप नंबर 4, इसमें देखेंगे तो काम क्या होगा, इसमें शुरू में लोग छोड़ रहे थे, और जो टाइप नंबर 4 है इसमें कोई लास्ट में काम छोड़ेगा, ठीक है। कह रहा कि ये तथा भी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन में, 15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, ठीक है। पूरी दीवार को बनाना है 8 दिन में, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, इनकी क्षमता और टोटल काम निकालने का। तो यहाँ पर ए कर रहा है कितने दिनों में, 10 दिन में, और जो बी कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो टोटल काम कितना निकलेगा, तो 15 दूना का 30, यानी 30 टोटल काम हो गया। ए की क्षमता कितनी निकली यहाँ पर, एक दिन के 3 खम्भे लगाने की, और जो बी है, बी की क्षमता निकलेगी 2, ठीक है। कितनी निकली यहाँ पर, ये हो जाएगा 2। अब कह रहा है यहाँ पर कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। पूरी दीवार को 8 दिन में बनाना है, तो देखेंगे यहाँ पर 8 दिन में, ठीक ना, 8 दिन में बनाने के लिए, 8 दिन में अगर बनाना होगा तो इनकी क्षमता देखेंगे कितना, एक दिन में क्षमता मिल रही ए प्लस बी की, एक दिन की क्षमता, एक दिन में कितना करेंगे ये लोग, 3 दो 5, ठीक ना, 3 + 2 यानी 5 खंभे लगाएंगे। तो 8 दिन में कितना लगा लेंगे ये लोग, 8 × 5 यानी कि 40 खंभे लगा लेंगे, ठीक है। कितना, 40 खंभे, जबकि इनको लगाना कितना था, 30 खंभे लगाने थे। थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझिएगा, इनको लगाना कितना था, इनको 30 खंभे लगाने थे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 40 खंभे लग रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना खंभा लग रहा, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स्ट्रा खंभा लग रहा 40 - 30, 10 खंभे लग रहा। तो यहाँ पर जो पूछा है कि कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे, ठीक है ना, कितने दिन पूर्व काम करना छोड़ दे। तो यहाँ पर बी की क्षमता 2 है, ठीक है ना, कितनी है, 2। तो 10 को इससे जो बचा रहा एक्स्ट्रा जा काम जा रहा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5। यानी अगर बी 5 दिन पहले, 5 दिन पूर्व काम करना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, तो काम 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कितने दिनों में, तब 8 दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए समझना क्या था इसमें, कह रहा है ना कि 8 मतलब कितने पूरे छोड़े। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी टोटल काम निकालेंगे, और टोटल काम निकालने के बाद इनकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के बाद यहाँ पर हम यह क्लियर करेंगे कि 8 दिन में काम हो कितना रहा। तो देखेंगे 8 दिन में कितना काम हो रहा, तो टोटल 40 काम हो रहा, जबकि हमको काम कितना करना था, 30 ही करना था। तो ज़्यादा कितना हो रहा, तो ज़्यादा यहाँ पर 10 काम हो रहा, ठीक है ना, कितना, तो यहाँ पर 10 काम ज़्यादा हो रहा। तो यहाँ पर देखेंगे 10 काम जो ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादा इसलिए हो रहा था कि भाई बी को पहले छोड़वाना था, तो बी की क्षमता 2 थी, तो यहाँ पर जो 10 एक्स्ट्रा आ रहा था 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 दिन पहले, ठीक है ना, कितने दिन पहले, ये हो जाएगा 5 दिन पहले। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा कि एबीसी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तो ठीक है, जो पहला सेंटेंस हम लोग कंप्लीट हुआ, तो सबसे पहला काम हमारा यही है, टोटल काम और उनकी क्षमता निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, ए की कितनी है, 36 दिन में कर रहा, और जो बी है 54 दिन में कर रहा, और जो सी है, सी कर रहा 72 दिन में। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए मैं सबसे तरीका यही बताया हूँ, सबसे बढ़िया तरीका आपको, कि जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका मल्टीपल करते जाइए, ठीक है ना। 72 × 1 कितना हो जाएगा, 72। तो यानी 36 से कट रहा, लेकिन ये 54 से नहीं कट रहा, तो हम आगे चलते हैं, 72 × 2, ठीक ना, 2 दूना का 4, 7 दूना 14, 144, ठीक ना, कितना, 144। तो यहाँ पर देखेंगे तो फिर 54 से ये नहीं कट रहा, तो फिर आगे लेकर चलते हैं, 72 × 3 यानी कि 2 3 6 17 21, 216। तो यहाँ पर देखेंगे जो 216 मिल रहा है, या 36 से भी डिवाइड हो रहा, और 54 से भी ये डिवाइड हो रहा, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम मिलेगा यहाँ पर आपको 216, ठीक ना। ये टोटल काम हो गया 216। अगर 36 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना होगा, 36 है, 36 36 18 18 21,
यानी कि ए की क्षमता निकली यहाँ पर एक दिन में 6 खम्भे लगाने की। और यहाँ पर देखेंगे 54, 54 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 1 = 21, यानी कितना मिल रहा है? तो यहाँ पर मिलेगा एक दिन में 4 खम्भे लगाने की। और जो सी है, एक दिन में कितने लगा रहा? तो एक दिन में 3 खम्भे लगा रहा। यानी सबसे स्लो काम कौन कर रहा? तो सी कर रहा। यहाँ पर क्षमता और उन कुल टोटल काम यहाँ पर मिल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि कहाँ चल रही? अच्छा यहाँ पर, ठीक है। कह रहा तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ठीक ना? 8 दिन पहले ए, 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो चलिए ठीक है, अगर पहले तो 8 दिन पहले छोड़ दिया तो पूरी निराई कितने दिनों में पूरी होगी? तो यहाँ पर चलिए बात को समझते हैं। अगर ए काम किया होता, ठीक ना, 8 दिन पहले छोड़ा है, अगर एक काम किया होता तो 8 दिन में कितना काम किया होता? 8 × 6 यानी कि 8 × 6 = 48। टोटल कितना काम किया होता? 48 किया होता। फिर कह रहा है बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो जो बी है, अगर बी का जो काम 12 दिन काम किया होता तो कितना किया होता? 12 × 4 यानी कि 12 × 4 = 48। टोटल काम कितना निकला इनका? ये हो गया 96। यानी जो 96 काम है ये दोनों ने छोड़ दिया। ए और बी ने 96 काम छोड़ा है, तो अब शेष काम करेगा, जबकि करेगा कौन इसको? तो करेगा सी ही करेगा। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ पर देखिए न्यू टोटल काम, ठीक ना। अब टोटल काम कितना मिलेगा? यहाँ पर टोटल काम हो जाएगा 216 + 96, ठीक ना। कितना? 216 + 96, तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 12, 9 × 1 = 10, 1 = 11, 2 × 1 = 3। अब टोटल काम बनेगा यहाँ पर 312। ठीक है, 12। अब यहाँ पर तीनों से काम करवा लेते हैं। अब a + b = a + b + c, कितने दिन में काम करेंगे? तो ये हो जाएगा 312 बाई 6 × 4 = 10, 3 = 13। ठीक है, 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, 6 + 4 + 3 यानी कि 312, 312 बाई 13। यहाँ पर 13 से जब डिवाइड करेंगे, 13 दूना के 26, 26 5 52, 26 हो गया, 5 बचा, 13 13 चौक 52, यानी कि 24 दिन में। ठीक है, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ये 24 दिन में पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ नहीं था जो समझ में ना आए, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा कि ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो पूरी निराई कितने दिन में हुई? तो यहाँ पर सबसे पहले काम हमारा यही होता है कि जो टोटल काम निकालेंगे और उनकी जो है क्षमता निकालेंगे। तो टोटल काम कितना मिला? तो टोटल काम यहाँ पर 216 मिला। और ए की क्षमता कितनी है? एक दिन में 6 खंभे लगाने की। बी की कितनी है? तो एक दिन में 4 खंभे लगाने की। और जो सी है, सी की एक दिन में 3 खंभे लगाने की क्षमता है। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा कि 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है ना, 8 दिन पहले। तो अगर 8 दिन पहले छोड़ा है तो इसका काम तो कोई करेगा ही। तो ये कितना काम छोड़ा है? तो ए की क्षमता कितनी है? 6 है, और 8 दिन पहले छोड़ा है, यानी 48 काम इसने छोड़ दिया। ठीक है ना, ए ने किसने छोड़ा है? ये हो गया, ए ने छोड़ा है। फिर 12 ने 12 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो 12 के एक दिन में कितने खंभे लगाने की क्षमता है? 4 खंभे, यानी 12 चौक 48। तो इसने भी 48 खंभे लगाना छोड़ दिया। यानी टोटल खंभे कितने लगाने हैं अभी? 96 खंभे। ठीक है ना, कितना? 96। तो पहली बात यहाँ पर 216 खंभे लगाने थे, प्लस बाकी ए और बी ने अपना काम 96 काम नहीं किया है। ठीक ना, तो टोटल काम कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 312, 312। बाकी जो तीनों की क्षमता कितनी है? 6 + 4 + 3। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्क एंड टाइम है, वर्क एंड टाइम की चार टाइप के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।